तो किसानों का ये प्रदर्शन, ये पूरा मुद्दा गरमाता जा रहा है और आपको हमने से पहले तस्वीरें दिखाई किस तरीके से किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मंडी खत्म होने से किसानों को नुकसान होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की अपनी परेशानी है। मंडी में सब्जी उत्पादकों का भाव 2 से 3 रुपए किलो मिल रहा है। ग्राहक 3 से 40 रुपए किलो सब्जी खरीद रहा है। मजबूरन कई किसान मेहनत से उगाई गई सब्जी जानवरों को खिला रहे हैं। देवास में जगदीश नागर अपने खेतों में उगाए बैंगन गाय भैंस को खिला रहे हैं। दूसरे किसानों ने भी गोभी, मेथी, पालक के खेतों को जानवरों की चारागाह बना दिया। सुनिए क्यों। मध्य प्रदेश के देवास जिले के मेंढी धाकड़ के किसान हैं, जिनको अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिला तो इन्होंने मंडी से अपनी सब्जी की फसल लाकर मवेशियों को खिला दी। इतना ही नहीं, जब हम वहां पर गए तो ये खड़ी फसल अपने जानवरों को खिलाते हुए नजर आए। हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या कारण इन्होंने अपनी खड़ी फसल जानवरों को खिलाई। हम मंडी में बेचने के लिए गए थे, मार्केटिंग करने के लिए। वहाँ हमको वो दाम नहीं मिलने की वजह से हम अपनी फसल वापस घर लाए और मवेशियों को खिलाए। यहाँ तक कि हमने हमारी खड़ी फसल में भी मवेशी को खिलाना शुरू कर दी। इनमें 50,000 रुपये बीघा की लागत आई थी, जिसका रेट हमको नहीं मिला, जिसके कारण हमने 15 कुंटल सब्जी हमारी हमने गौशाला में खिला दी। मेथी तो अच्छी है, शाला में आती है और इसको भाव नहीं मिल रहा, उखाड़ी मजदूर के पैसे नहीं मिल रहा है, तो हम बच्चों की फीस काय में भरते पढ़ाते लिखाते तो है ना, इसलिए हम उखाड़ के गाय को लाख दिया। गाय को खिला रहा हूँ? हाँ, गाय को खिला रही। बड़वानी जिले में भी खेतों में खड़ी हरी तुरई किसान अपनी गायों को खिला रहे हैं। भिंडी भी फेंकने को मजबूर हैं। वजह का पता इस मंडी से चलता है। बैगन 2 रुपए, बैगन 2 रुपए, बैगन 2 रुपए, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो धनिया, बैगन 2 रुपए किलो झमाझम माल बिया। ऐसे में जो किसान यहाँ आए हैं खुद को ठगा मान रहे हैं। देश भर में नए कृषि कानूनों को लेकर, मंडी को लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए। किसान मंडी में ठगा जाता है या किसानों को मंडी में अच्छा पैसा मिलता है? अरे नहीं मिलता है, किसान ठगा के घर जाता है। मंडी बंद होने से किसान खुश होगा, बाहर हमारा माल बिकेगा सही 60 भाव से। पंजाब के किसान रोड पर उतरे तो हमें हमारे समर्थन मूल्य पर हमारी फसलें अगर नहीं बेची गई तो हम भी इसके लिए रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। 3 रुपए किलो बैगन बिक रहे हैं, धनिया बिक रहा है 2-3 रुपए किलो। इससे क्या होगा, किसान का लागत ही नहीं निकल रही है। क्यों, समझिए ये गणित। इंदौर मंडी में विनोद साप्टा जैसे किसान लगभग 1320 किलो गिलकी लेकर गए। मंडी में बोली लगाने वाले बिचौलियों ने इसके सिर्फ 1980 रुपए दिए, मतलब 1 किलो गिलकी का सिर्फ 1.5 रुपया, जबकि खुदरा में ये 40 से 50 रुपए किलो तक बिका। किसान को बड़वानी से इंदौर तक गिलकी लाने में 2850 रुपए भाड़ा खर्च करना पड़ा। उसे मेहनत से उगाई गई गिलकी बेचने के बावजूद 820 रुपए जेब से खर्च करने पड़े। किसानों का आरोप है व्यापारी भाव चढ़ने नहीं देते। व्यापारी कहते हैं उनकी गलती नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये तो क्या है कि जितनी मांग है उससे ज़्यादा कोई चीज़ की आवक हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, इस कारण से जो है चीज़ों के भाव कम रहते हैं। अब देखिए खेत मंडी होते हुए भोपाल के खुदरा बाजार में सब्जी की क्या हालत है। जो मेथी गोभी मंडी में 2 से 3 रुपए किलो बिकी, वो यहाँ 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मेथी तो सबसे सस्ती 5 रुपए किलो मिल जाती थी, 10 रुपए किलो, आज 40 रुपए किलो है। गोभी भी 40 रुपए किलो, टमाटर भी 40 रुपए किलो, आलू तो 50 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत ही महंगा है। और पता ये चला है कि किसान को तो 3 रुपए 4 रुपए किलो में ही सब्जी खरीदते हैं ये, और हमको जो ये दुकानदार है क्योंकि उसकी भी मजबूरी वो ये बता रहा है कि उसको 35 रुपए किलो पड़ती है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है जो बिचौलिया खा जा रहा है। ये किसान का भी लॉस है ना, मतलब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनको ये बीच का सब कुछ हटा के और वेंडर और किसान को सीधा कनेक्ट करना चाहिए। दुकानदार कहते हैं मुनाफा वो भी नहीं कमा रहे। मेथी हम 50 रुपये पसेरी ला रहे हैं मंडी से, बस्टर्ड मंडी से, और भिंडी 80 रुपये पसेरी ला रहे हैं। बीच में ही होंगे दलाल, लोगों को मालूम होगा सर जो भी रेट आ रहा हो, किसानों को क्या दे रहे हैं वो इसका हमें नहीं। हम तो पसेरी से 2.5 किलो लाते हैं, 5-5 किलो। इस बहस के बीच केरल देश का पहला राज्य बन गया जहां किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय किए गए हैं। दाम उत्पादन लागत से 20% ज्यादा होगा। फिलहाल वहां की सरकार ने 16 फल सब्जियों के दाम तय किए हैं। इसके अलावा
खाने पीने की 21 चीजों पर एमएसपी तय की गई है। अब मध्य प्रदेश भी फल सब्जियों की एमएसपी पर काम कर रहा है। हमने ये किया है, हमने मॉडल एक्ट लेकर आए, मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसान के खेत से, खलिहान से, घर से भी कोई भी आदमी जिसके पैन कार्डधारी है, आप पैन कार्डधारी, आप भी जाके अपने को अच्छा गेहूं चाहिए, जैविक चाहिए, जहां से जाओ अपने पसंद का ले आओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं। दूसरा, उससे किसान की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी फसल का। हालांकि योजना शुरू होने से पहले व्यापारी कह रहे हैं ये संभव नहीं। न्यूनतम मूल्य हमें कोई घाटा नहीं है, मगर न्यूनतम मूल्य कैसे डालेगा? कच्चा पाला है इसका, आज क्या भाव ने कल तक नहीं बेचा तो कल सड़ जाएगा तो कौन देगा इसका? अगर मंडियां बंद होती हैं तो इससे आप लोग घाटा होगा नहीं? सबको, किसान को सबसे ज्यादा घाटा है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सबसे बड़ा आरोप संवादहीनता का है और उसी से नाराजगी है। ये नाराजगी मध्य प्रदेश में भी है, खास करके सब्जी, भाजी और फल उगाने वाले किसानों का। वो मंडी से परेशान है, ग्राहक महंगाई से परेशान है और इस बीच आढ़तिये, दलालों और बिचौलियों पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबलपुर से संजीव, बड़वानी से मुनाफ और देवास से अरविंद चौकसे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।